Good afternoon, everybody. So, our topic is carbohydrates. वो आपको पता ही है. So, let us start with maltose. लास्ट लेक्चर में अपनों ने माल्टोस के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख लिया था. नाउ व्हाट इज माल्टोस? माल्टोस इज अ डाइसैकेराइड. डाइसैकेराइड मतलब इट इज मेड अप ऑफ टू शुगर यूनिट्स. Maltose is made up of which two sugar units? Maltose is made up of alpha D glucose and alpha D glucose. That means 2 moles of alpha D glucose. आपका क्वेश्चन क्या होगा? Prove the structure of maltose. So basically, what is the first point? From the elemental analysis and molecular weight determination, the molecular formula of maltose is C12H22O11. C12H22O11. Second point is hydrolysis of maltose. Maltose undergoes hydrolysis to produce what? 2 moles of alpha D glucose. वो अपने यहाँ पे लिख लेते हैं. Maltose C12H22O11 undergoes hydrolysis in presence of acid to produce alpha D glucose plus alpha D glucose. क्लियर? ये बेसिक था. अब मुझे माल्टोस बनाना है तो मुझे क्या करना होगा? 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज लेना है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है. तो उसका डेफिनेशन क्या है? व्हेन वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड या व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस. व्हेन कंडेंसेशन ऑफ 2 moles of alpha D glucose takes place, we get maltose. Clear? Basic definition. Now I am concerned with the structure of alpha D glucose. Glucose का स्ट्रक्चर सबको पता है. पहले 6 member ring बना लेना है and bonds. Clear? अब alpha position means OH कहाँ पे आएगा? On the right hand side. So OH, OH, H, OH, OH and H. अब तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. अल्फा डी ग्लूकोज मतलब OH ग्रुप जो है दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड. क्लियर? अब मुझे कितने मोल्स चाहिए अल्फा डी ग्लूकोज के? 2. तो आई विल मेक अनदर मॉलिक्यूल अगेन 6 membered ring with bonds. अल्फा है, सेम टू सेम यही रखना है. HOH, HOH, OH and H, HOH, CH2OH and H. So these are the 2 units of alpha D glucose. Clear? अब मुझे इसमें से माल्टोस बनाना है तो क्या रिमूव करना होगा? वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से रिमूव होगा? OH from here and H from here. अब इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. So glycosidic bond is formed between 2 glucose units. बन गया माल्टोस. This is alpha D glucose, that is also alpha D glucose. इन दोनों के बीच में से H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा to form the glycosidic bond. Clear? Now what is the third point? Maltose reducing sugar है या non reducing sugar? Reducing sugar means इसमें क्या present होगा? What is the definition of reducing and what is the definition of non reducing? Reducing sugar means वो sugar जो 3 reagent, that means Tollens reagent, Benedict reagent and Fehling reagent, तीनों को रिड्यूस कर देगा एंड खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर. लेकिन अपने पास ओनली स्ट्रक्चर है, थियोरेटिकल नहीं है. थियोरेटिकल अपने को लैब में करना है, देन आई कैन यूज दैट
एन फेलिंग रिएजेंट। लेकिन अभी मेरे पास इसका स्ट्रक्चर ही है, तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि दिस इज रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर? फॉर रिड्यूसिंग शुगर आई हैव टू सी वेदर उसमें OH ग्रुप है, O ग्रुप है एंड H ग्रुप है। अगर नॉन रिड्यूसिंग OH O R, अगर इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा आपके कार्बोहाइड्रेट में, देन इट इज नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। अगर OH O एंड H प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं हेमी एसिटाल। OH O एंड R इज नोन एज हेमी कीटाल। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे आप देख सकते हो कि H ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप भी प्रेजेंट है एंड O भी प्रेजेंट है। क्लियर? सो दिस इज अ हेमी एसिटाल group. Clear? So on the basis of this definition we can say that maltose is a reducing sugar. Clear? अब आएगा रिएक्शन ऑफ माल्टोस। माल्टोस का बेसिक रिएक्शन क्या है? माल्टोस लिख लेना है, उसका पहले क्या करना है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ Br2 वाटर। When maltose undergoes oxidation in presence of Br2 water, it forms maltobionic acid. Clear? So maltose undergoes oxidation in presence of Br2 water, it forms maltobionic acid. What happens in the second step? Methylation takes place. Methylation means in presence of CH3 twice SO4, that is dimethyl sulfate, and NaOH is also used during this process. Again, in the first step, maltose undergoes oxidation in presence of Br2 water to form maltobionic acid. This maltobionic acid undergoes methylation in presence of NaOH to form octa-O-methyl maltobionic acid. इसके बारे में अपने डिटेल में देखेंगे, लेकिन आपको ये रिएक्शन याद हो जाना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ Br2 वाटर। सेकंड रिएक्शन में होगा मिथाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइमेथाइल सल्फेट एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो माल्टोबायोनिक एसिड का मिथाइलेशन होगा टू फॉर्म ऑक्टा-O-methyl मेटाबायोनिक एसिड। क्लियर? अब ऑक्टा-O-methyl माल्टोबायोनिक एसिड का हाइड्रोलिसिस होगा। जब हाइड्रोलिसिस होगा तब बॉन्ड ब्रेक होगा एंड वो ऑक्टा-O-methyl डेरिवेटिव में से दो डेरिवेटिव बनेगा। व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव? 2 3 4 6 टेट्रा O-methyl ग्लूकोज। फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 2 3 4 6 टेट्रा O-methyl ग्लूकोज and second derivative will be 2 3 5 6 tetra O-methyl gluconic acid. Clear? So again ये बेसिक रिएक्शन आपको याद रखना है एंड इसके बेसिस पे अपने को स्ट्रक्चर्स भी बनाना है। अगर आपको ये रिएक्शन याद नहीं है तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते हो। Again, maltose undergoes oxidation in presence of Br2 water. It forms maltobionic acid. Maltose का ऑक्सीडेशन होता है in presence of Br2 water and it forms maltobionic acid.
माल्टोबायोनिक एसिड का क्या होता है फिर? मिथाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइल सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तब क्या बनता है? ऑक्टा-ओ मिथाइल माल्टोबायोनिक एसिड। ऑक्टा-ओ मिथाइल माल्टोबायोनिक एसिड का क्या होता है? अगेन हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस होता है then it is forming 2,3,4,6 tetraomethyl glucose and 2,3,5,6 tetraomethyl gluconic acid। ये आप लिख लो। लिख लिया सबने? अब ये जो मैंने बोला हुआ है वो भी अपने को स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना है। तो व्हाट इज माय फर्स्ट? माल्टोज। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान से देखना है। माल्टोज में कितने यूनिट्स होते हैं? 2। ग्लूकोज के 2 यूनिट होते हैं। एक ग्लूकोज में कितने कार्बन चेन है? 6 कार्बन चेन। दूसरे ग्लूकोज में भी 6 कार्बन चेन है। क्लियर? अब लिंकेज होता है 4th कार्बन एटम एंड 1st कार्बन एटम। तो पहले मैं लिंकेज ड्रॉ कर देता हूं। इन दोनों के बीच में लिंक हो गया। अब 1st कार्बन एटम एंड 5th कार्बन एटम में भी लिंकेज होता है। दैट लिंकेज इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अब आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एंड राइट हैंड साइड में क्या है। ओके, नाउ ये अल्फा डी ग्लूकोज है तो OH ग्रुप कौन से साइड पे आएगा? राइट हैंड साइड। देन H will be on the left hand side। अब सब कुछ सेम टू सेम उतार देना है जो नॉर्मली सब में होता है। क्लियर? सिर्फ आपको फर्स्ट कार्बन का ध्यान रखना है। फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप कहाँ पे है? अगर अल्फा डी ग्लूकोज है then OH will be on the right hand side। Similarly, next this is the structure of maltose। क्लियर? अब माल्टोज का क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ Br2 वाटर। जब माल्टोज का ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ Br2 वाटर तब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? ये जो C1C4 है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, ये वाले में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। द चेंज ऑकर्स इन दिस C1 एंड दिस C5। ये बॉन्ड ब्रेक होता है। चेंज क्या होगा? पहले सेम टू सेम ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देना, तब फिर मैं दिखाता हूँ कि क्या चेंज हुआ है। HCOH अब आप देख सकते हो कि फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। मैंने सेम टू सेम
उतार दिया है। नाउ ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड मैंने बोला है कि ये C1 एंड C5 कार्बन ब्रेक हो रहा है। सो ये बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। OH ग्रुप विल बी अटैच्ड एंड ऑक्सीडेशन के वजह से CHOH will be converted to COOH। बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। अगेन सेम टू सेम स्ट्रक्चर माल्टोज का बाजू में बना देना है। ये जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देना है। C5 में क्या लिख देना है OH ग्रुप एंड CHOH के बदले लिखना है COOH बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब मैंने माल्टोज में से क्या बना है माल्टोबायोनिक एसिड। So this is the synthesis of maltobionic acid from maltose due to oxidation in presence of Br2 water। ये अपना क्या हुआ फर्स्ट स्टेप। तो अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या है मिथाइलेशन। तो पहले फर्स्ट स्टेप लिख लो। अब मैं ये जो स्ट्रक्चर है ये मैं रब कर देता हूं। अब इसमें से माल्टोबायोनिक एसिड में से मुझे क्या बनाना है ऑक्टा ओ मिथाइल माल्टोबायोनिक एसिड। मिथाइलेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ CH3 twice SO4 एंड NaOH। आपको ये रब नहीं करना है, आपको यहाँ पे एरो बनाना है एंड यू हैव टू राइट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है बट यू हैव टू कंटिन्यू ओनली। पहले आपको माल्टोज बनाना है देन यहाँ पे लिखना है ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ Br2 वाटर देन माल्टोबायोनिक एसिड उसमें से बन रहा है देन यू हैव टू राइट हियर व्हाट यू हैव टू राइट मिथाइलेशन डाइमिथाइल सल्फेट एंड NaOH। तो यहाँ से कंटिन्यू करना है बट स्पेस के प्रॉब्लम की वजह से मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया है। नाउ अब वो जो स्ट्रक्चर है वो मैं अगेन यहाँ पे बना देता हूँ माल्टोबायोनिक एसिड का। So this is my maltobionic acid। अब ये स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा, क्या हो रहा है मिथाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। लास्ट में सुक्रोज में एंड लैक्टोज में उन्होंने देखा था कि जब भी मिथाइलेशन होता है तब OH में से H निकल जाता है एंड उसके बदले क्या ऐड होता है CH3। तो यहाँ पे कितने OH ग्रुप है वहां से H निकल देना है 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8। जैसे मैंने H निकाल दिया है उसके बदले क्या होगा I have to write CH3 group, that's it। यहाँ पे कितने CH3 ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7 and 8 है तो इट इज नोन एज ऑक्टा ओ मिथाइल। व्हाट इज द स्ट्रक्चर दिस इज ऑक्टा ओ मिथाइल। किसका मिथाइलेशन हुआ है माल्टोबायोनिक एसिड का। सो दिस इज ऑक्टा ओ मिथाइल माल्टोबायोनिक एसिड। क्लियर। अगेन मैंने माल्टोज का पहले क्या किया था ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ Br2 वाटर। जब मैंने ऑक्सीडेशन किया था तब मुझे माल्टोबायोनिक एसिड मिला एंड बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ था, ओनली C1 एंड C5 में चेंज हुआ था।
Now again CH3 twice SO4 methylation किया in presence of dimethyl sulfate and NaOH। तब मैंने यहाँ पे कहाँ पे चेंज किया हुआ है, एट जहाँ पे भी OH ग्रुप है वहाँ पे मैंने OCH3 ग्रुप लिख लिया है, वहाँ कोई चेंज नहीं है। कितने CH3 ग्रुप ऐड किए हैं मैंने, 8, so it became octa-O-methyl maltobionic acid। So my first step oxidation is also completed and second step that is the methylation is also completed। ये लिख लो। Now our first and second step is completed। First step was oxidation, second step was methylation। अब मुझे इसमें से बनाना है नेक्स्ट डेरिवेटिव, तो मैं ये पोर्शन रख कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों को कंटिन्यूअसली लेना है। अगर एग्जाम में ऐसे पूछा गया है तो राइट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ माल्टोज, तो मैंने तो फर्स्ट रिएक्शन लिखा है उतना ही लिखना है, फुल नहीं लिखना है। अगर ऐसा पूछा गया है राइट द मिथाइलेशन रिएक्शन ऑफ माल्टोज, तो पहले आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, उसके बाद मिथाइलेशन करना है और आपको मिल जाएगा octa-O-methyl डेरिवेटिव। क्लियर? नाउ यू हैव टू डू द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करना है, देन व्हाट वी हैव टू डू, पहले ये जो स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम में बाजू में लिख ले रहा हूं। तो मैंने सेम स्ट्रक्चर वहां पे लिख लिया है। अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू डू द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा देन हियर इट विल फॉर्म द OH बॉन्ड। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे बॉन्ड के बदले क्या लिखना है, OH ग्रुप, एंड ये बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ पे अगेन OH ग्रुप लिखना है एंड ऊपर CHO लिखना है। रेस्ट देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रक्चर्स। अगेन octa-O-methyl maltobionic एसिड का करना है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, the bond between C1 and C4 carbon atom of glucose is broken to form two new structure। ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन गए। नाउ जहाँ पे ये बॉन्ड टूटा है वहां पे आपको क्या रखना है, OH ग्रुप, एंड ये O जो है वो CH के साथ कनेक्ट होकर CHO बना देगा, एंड ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे आपको OH ग्रुप ऐड करना है। अगर आपको माल्टोज का स्ट्रक्चर याद रह गया, उसी से मैंने चारों स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बाय हार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। उसके लिए आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एंड ग्लूकोज के लिए मैंने ट्रिक बता दिया है। अगर आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर याद है उसके हिसाब से ही आपको बनाना है ये स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर। सो you can see here two compounds are formed। अब देखो OCH3 ग्रुप कौन कौन से कार्बन आइटम में प्रेजेंट है। Here second, third, fifth and sixth।
so it becomes 2 3 5 6 क्या प्रेजेंट है ओ मिथाइल ग्रुप कितने प्रेजेंट है 4 मिथाइल ग्रुप so it becomes 2 3 5 6 टेट्रा ओ मिथाइल अब OCH3 के बदले OH होता तो ये स्ट्रक्चर क्या होता दैट इज ग्लूकोनिक एसिड सो बेसिकली ये क्या है दिस इज ग्लूकोनिक एसिड के सेकंड थर्ड फिफ्थ एंड सिक्स पोजीशन पे O मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ है तो इसका नाम 2 3 5 6 टेट्रा ओ मिथाइल ग्लूकोनिक एसिड सिमिलरली यहाँ पे क्या है in the second third fourth and sixth so it becomes 2 3 4 6 again टेट्रा ओ मिथाइल यहाँ पे आप OH के बदले OCH3 के बदले OH रखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बिकॉज हियर फंक्शनल ग्रुप इज CHO so this is 2 3 4 6 टेट्रा ओ मिथाइल ग्लूकोज क्लियर फिर से एक और बार ऑक्टा ओ मिथाइल माल्टोबायोनिक एसिड का हाइड्रोलिसिस होता है बॉन्ड ब्रेकिंग होता है ऑफ C1 and C4 carbon as soon as the bond breaking takes place here OH group gets attached and here oxygen get attached to form the CHO functional group जैसे यहाँ पे CHO functional group बनेगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा टू फॉर्म CH and OH ये आपने कर लिया अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि नाम में क्या कैसे लिखना है तो जिसमें CHO ग्रुप है दैट इज योर ग्लूकोज COOH है दैट इज द एसिडिक फंक्शनल ग्रुप दैट इज योर ग्लूकोनिक एसिड फिर आपको गिनना है कि OCH3 ग्रुप कहाँ पे है सेकंड में है थर्ड में है फिफ्थ में है एंड सिक्स्थ में है सो इट बिकेम 2 3 5 6 tetramethyl gluconic acid and here it became 2 3 4 and 6 tetramethyl glucose it's a very simple reaction आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर याद रखना है उसके ऊपर से पूरा रिएक्शन आपको याद रह जाएगा क्लियर लिख लो okay clear so this is the reaction of maltose अब ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द ब्रांच्ड स्ट्रक्चर यही सेम रिएक्शन अपने को साइक्लिक वे में करना है वो आपको घर पे ट्राई करना है आज एंड देखना है कि आपसे हो रहा है कि नहीं सपोज आपसे हो गया है देन इट इज वेल एंड गुड अदरवाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल शो यू हाउ टू डू द रिएक्शंस ऑफ माल्टोस इन द साइक्लिक वे वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवा दूंगा लेकिन आज आपका होमवर्क है कि आपको वो घर से ट्राई करना है क्लियर now our next topic is cell biology Cellobiose is made up of again 2 glucose unit ये मैं आज के लेक्चर में क्यों ले रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि माल्टोस एंड सेलोबायोस में क्या डिफरेंस है maltose is made up of what it is made up of 2 glucose units cellobiose is also made up of 2 glucose units but maltose is made up of alpha D glucose plus alpha D glucose दोनों जो ग्लूकोज यूनिट है that is of alpha position but cellobiose में क्या है it is made up of alpha D glucose plus beta D glucose क्लियर अब
ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो अब आपको बनाना आ ही गया होगा। मैंने ऐसा एक रफ स्ट्रक्चर बना दिया है एंड देन आई हैव टू शो द बॉन्डिंग। क्लियर? बॉन्डिंग बना दिया। नाउ दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, तो अल्फा मीन्स OH is on the right hand side. Clear? So this is the alpha D glucose. Beta D glucose में क्या चेंज होगा? OH group will be on the left hand side. Rest there is no change. So this is alpha D glucose and this is beta D glucose. अब आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको बीटा ड्रॉ करना है एंड देन अल्फा ड्रॉ करना है। क्लियर? तो पहले बीटा है तो बीटा पोजीशन पे OH will be on the upper side and alpha will be on the downward side. So this is clear. मैं ऐसे ही ड्रॉ करता और इसको फ्लिप करना होता तब मुझे है ना फंक्शनल ग्रुप भी फ्लिप करना होता, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है एंड इट विल बी अ लेंथी प्रोसेस। बट आपको क्या याद रखना है कि बीटा पोजीशन पहले बनाना है एंड अल्फा पोजीशन बाद में बनाना है। ये भी एक ट्रिक है, ऐसे समझ लो। ऐसे बना दिया है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, दिस इज माय बीटा डी ग्लूकोज एंड दिस इज माय अल्फा डी ग्लूकोज। इसका क्या करना है मुझे? कंडेंसेशन, दैट मींस रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर कहां से रिमूव होगा? OH में से एक हाइड्रोजन एंड यहां से OH बॉन्ड हो जाएगा यहां पे। क्लियर? नाउ यू कैन से द डिफरेंस। दोनों ग्लूकोज ही है बट ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है दिस इज लाइक दिस, बट माल्टोज में कैसा था? ग्लाइकोसिडिक रिंग वाज यू शेप्ड, इन सेलोबायोस ग्लाइकोसिडिक रिंग इज एल शेप। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या करके आना है? माल्टोबायोस का साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड द रिएक्शन। क्लियर? सिमिलरली ये है सेलोबायोस, उसका रिएक्शन क्या होगा? सेलोबायोस का ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ Br2 वाटर। माल्टोज का हुआ था ऑक्सीडेशन, तो माल्टोबायोनिक एसिड बना था। सेलोबायोस का होगा देन इट विल बी सेलोबायोनिक एसिड। सेलोबायोनिक एसिड का क्या होगा नेक्स्ट? मिथाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइल सल्फेट एंड NaOH, तब क्या बनेगा? ऑक्टा ओ मिथाइल सेलोबायोनिक एसिड। दैट इज द बेसिक रिएक्शन। अब होगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। इट विल फॉर्म टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट इज 2 3 4 6 टेट्राओमिथाइल ग्लूकोज एंड 2 3 5 6 टेट्राओमिथाइल ग्लूकोनिक एसिड। ये भी आपको ट्राई करके देखना है। वैसे आपको माल्टोज समझ में आ गया हो तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। स्टिल यू हैव टू ट्राई। मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा, इट्स ओके, बट यू हैव टू ट्राई एंड टेक इट एज अ होमवर्क। सो व्हाट इज टुडेज होमवर्क? माल्टोबायोस साइक्लिक स्ट्रक्चर रिएक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ सेलोबायोस। माल्टोज एंड सेलोबायोस साथ में करोगे तब आपका अच्छा होगा, बिकॉज बोथ आर इंटरकनेक्टेड। माल्टोज में यू शेप वाला बॉन्ड बन रहा है एंड सेलोबायोस में एन शेप। रिएक्शन दोनों में सेम है, वहां पे माल्टोज है तो यहाँ पे सेलोबायोस है। फर्स्ट क्या होगा? ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ Br2 वाटर। इट विल माल्टोज विल फॉर्म माल्टोबायोनिक एसिड, सेलोबायोस विल फॉर्म सेलोबायोनिक एसिड। नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है? मिथाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ
डाइमिथाइल सल्फेट एंड NaOH। तब क्या बनेगा? ऑक्टाओमिथाइल डेरिवेटिव। ऑक्टाओमिथाइल डेरिवेटिव अगर माल्टोस का है देन इट इज नोन एज ऑक्टाओमिथाइल माल्टोबायोनिक एसिड। अगर ऑक्टाओमिथाइल डेरिवेटिव सेलुलोबायोस का है देन इट विल फॉर्म ऑक्टाओमिथाइल सेलुलोबायोनिक एसिड। लास्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने के बाद both maltose and cellobiose will give the same two products. Which are the same products? First is 2, 3, 4, 6 tetraomethyl glucose and the second product is 2, 3, 5, 6 tetraomethyl gluconic acid. Clear? So in the next lecture I think I will complete this carbohydrates unit, लेकिन उसके लिए आपको भी घर से करके आना होगा तभी आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर माल्टोस आज का लेक्चर सही से पता चल गया हो then you will have no problem in cellobiose, and to the next lecture your carbohydrate unit will be completed. I will try to complete this carbohydrate part, that is unit 4A. Okay.